नमस्कार। जब से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम ड्रग्स केस में आया है, तभी से बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है। खासकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने तो एनसीबी को ही जांच के दायरे में ला दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ वक्त पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक बार फिर नवाब मलिक का गुस्सा फूटा है। इस बार नवाब मलिक ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली है। नवाब मलिक ने सवाल पूछा है कि फ्लेचर पटेल कौन है? इस शख्स का एनसीबी से क्या कनेक्शन है? इस ट्वीट के बाद अगले ट्वीट में नवाब मलिक ने यह बताने की कोशिश की है कि फ्लेचर पटेल का वानखेड़े से संबंध है, इसीलिए उन्हें गवाह बनाया गया है। क्या एनसीबी के गवाह पहले से फिक्स्ड होते हैं? एक एक करके आपको बताते हैं नवाब मलिक ने क्या ट्वीट्स किए हैं। सबसे पहले ट्वीट में वो लिखते हैं, एनसीबी जो गलत काम कर रही है, मैं जल्द ही उनका खुलासा करूंगा। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं, बल्कि अपने ट्विटर हैंडल पर। खुलासे वाले मेरे ट्वीट्स जल्द ही आएंगे। अगले ट्वीट में नवाब मलिक लिखते हैं, कौन है फ्लेचर पटेल? एनसीबी और इसके अधिकारी से इनका क्या संबंध है? जल्द ही इसकी जानकारी दूंगा। इसके बाद नवाब मलिक ने 2 तस्वीरें शेयर की और लिखा, ये है फ्लेचर पटेल। फोटो में फ्लेचर के साथ समीर वानखेड़े भी दिख रही है। फिर एक और पोस्ट में लिखा, फ्लेचर पटेल को इस फोटो में देखा जा सकता है जिसमें वो इस महिला को माय लेडी डॉन कह रही है। ये लेडी डॉन कौन है? अगले ट्वीट में नवाब मलिक ने बताया है कि फ्लेचर समीर वानखेड़े के परिवार के सदस्य हैं। क्या कोई दोस्त एनसीबी का पंच गवाह हो सकता है? क्या ये अलाउड है? क्या ये इलीगल नहीं है? तो देखा आपने, अब नवाब मलिक ने एनसीबी के गवाहों पर सवाल उठाते हुए कह दिया है कि क्या एनसीबी के गवाह फिक्स्ड होते हैं। उनका कहना है कि क्या कोई भी एनसीबी का गवाह ऐसे ही बन सकता है। खैर, अब एनसीबी बनाम एनसीबी विवाद शुरू हो गया है। कौन सही है और कौन गलत साबित होता है, इसका फैसला जल्द ही होगा। लेकिन इन सब के बीच फ्लेचर पटेल ने आगे आकर बाकायदा सफाईनामा पेश किया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए नवाब मलिक के आरोपों को फ्लेचर पटेल ने खारिज कर दिया है। बहरहाल, इससे पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा था समीर वानखेड़े को लेकर, चलिए जाते जाते आपको वो भी सुनवाते हैं। एनसीबी बताए, अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तात्काल रूप से करें। क्या कारण था कि 1300 लोगों में से इन 3 लोगों को भी लाया गया? और क्या जांच पूरी हो गई कि 3 लोगों को छोड़ दिया गया? पूरी जांच का जो है व्हाट्सएप चैट के ऊपर जांच आगे बढ़ रही है। क्या यह 3 लोगों के फ़ोन लिए उन्होंने देखा? ये सारा जो भी क्रूज का छापेमारी का काम है, ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का, और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है। ये सच्चाई है। वो अपना न्यायालय में निर्दोष हैं कि गुनहगार सिद्ध करेंगे। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। और जब 3 लोग डिटेन किए गए, जिन्हें छोड़ा गया, उनके परिवार के 2 चाचा और उनके पिताजी कैसे एनसीबी ऑफिस में गए? हमें शंका है कि उनके पिताजी के फ़ोन से समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है। और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। आज इतनी ही जानकारी आपके सामने रख रहे हैं।